नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि अब आपके सामने एलटी की जो विज्ञप्ति है वो आ चुकी है और आपको सिलेबस का भी पता चल चुका है। तो आज से हम टॉपिक वाइज यानी कि जो यूनिट वाइज है उसमें यूनिट वाइज ही आपको टॉपिक हम समझाएंगे। तो आज का जो हमारा यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक है कला से संबंधित है, जिसमें हम देखेंगे कला का परिचय, कला का अर्थ और कला की परिभाषा के साथ में कला का वर्गीकरण भी। तो शुरू करते हैं वीडियो और बात करते हैं कला के परिचय की। मनुष्य जब जन्म लेता है इस पृथ्वी पर तो वह अपने चारों तरफ के वातावरण से काफ़ी प्रभावित होता है। बाल सुलभ जो मन होता है वो नई नई चीज़ों को समझने और पहचानने की कोशिश करता है। उसका जो पहला परिचय होता है वो अपने माता पिता के साथ या अपने भाई बहनों के साथ में होता है और दिनचर्या में वो अनेक वस्तुओं को भी देखता है और जिन वस्तुओं के साथ वो बढ़ता है उन वस्तुओं से संबंधित वो ज्ञान भी प्राप्त करता है और कहीं ना कहीं यहीं से उसे कला के साथ में परिचय होने लगता है। आदिम सभ्यता के समय में अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे पुराना जो विषय है वो कला ही है। हम जब भी सभ्यता की बातें करते हैं तो उस सभ्यता के अनुसंधान करने के लिए हमने गुफा चित्रों का ही सहारा लिया, या यूं कह सकते हैं कि गुफा चित्रों को देख कर के ही हमें ये पता चला कि मानव किस तरीके से उस समय रहता था और मानव किस प्रकार से सभ्य होते हुए आज आधुनिक दौर में पहुंचा है। कला का परिचय हमें अन्य रूपों में भी होता है, जैसे आप कह सकते हैं कि लोक कला, गायन कला, नृत्य कला, चित्रकला और भी अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम कला के उदाहरण देखते हैं। तो कला एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही व्यापक है और कला से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। अगर हम बात करें अपने धार्मिक ग्रंथों की तो हमने धार्मिक ग्रंथों में भी कला के प्रसंगों को देखा है, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, उपनिषद हो, वेद हो, पुराण हो, हमने हर जगह कहीं ना कहीं कला से संबंधित प्रकरणों को जरूर देखा है, सुना है। हमारे भारत देश में अनेक ऐसे दर्शन शास्त्री हुए जिन्होंने अलग अलग ज्ञान और विज्ञान पर पुस्तकें लिखी, चाहे वो गणित के क्षेत्र में हो, चाहे वो आयुर्वेद के क्षेत्र में हो, चाहे वो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में हो या वो गणना के क्षेत्र में हो। और कहीं ना कहीं इन सारे विषयों के साथ में कला जुड़ी हुई थी। आज भी हम जब भी किसी विषय को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम डायग्राम से उन विषयों को समझते हैं, कहीं ना कहीं हम एनिमेशन के थ्रू उन चीज़ों को समझते हैं। तो कला हर विषय के अंतर्गत आ जाती है। तो दोस्तों, ये तो एक शॉर्ट परिचय था। अब चलते हैं हम अपने डिजिटल बोर्ड की तरफ और जानते हैं कला के अन्य रूपों को। तो अब देखते हैं कला का अर्थ। कला शब्द आज के समय के विभिन्न वर्गों में पृथक अर्थों में प्रचलित है, अर्थात कला का उद्गम मानव की सौंदर्य भावना का परिचायक है और कला शब्द का प्रयोग विभिन्न कलाओं हेतु किया जाता है। अब देखिए कैसे किया जाता है। यहाँ पर विभिन्न वर्गों में जो कला शब्द है उसका अलग अलग जो है अर्थ यहाँ पर प्रचलित है। कैसे, अब आप देखिए कि कला का जब प्रयोग जब चित्र के साथ किया जाता है तो उसे चित्रकला कहा जाता है, जब नृत्य के साथ किया जाता है तो उसे नृत्य कला। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि वाक कला भी होती है, भाषण कला होती है, ठीक है, सिलाई कला होती है, बुनाई कला होती है। तो कला का अर्थ जब भी किसी भी स्किल्ड के साथ में जोड़ दिया जाता है तो वो एक व्यापक अर्थ में प्रयोग होने लगता है। भारतीय ग्रंथों में अगर हम देखें तो कला के विभिन्न रूपों का वर्णन मिलता है और भारतीय कला क्या है, एक दर्शन है। शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है कि कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था और ऋग्वेद की ही एक जो है सूक्ति है, यथा कला यथा शफ मध्य शृण श नियामति। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सर्वप्रथम जो कला शब्द का उपयोग है या प्रयोग है ये ऋग्वेद में किया गया था। कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया। न तज्ज्ञानम न तत्शिल्प न साविधा न सा कला, अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसमें कोई शिल्प नहीं, कोई विद्या नहीं जो कला ना हो। तो हम देख सकते हैं कि भारतीय दर्शन में कला का उपयोग काफ़ी सदियों
पूर्व से चला आ रहा है और यहाँ पर आपको अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें आपको कला के दर्शन होंगे। देखिए, मार्कंडेय मुनि द्वारा रचित विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। भारत में कला को शिल्प कहा जाता था और भारत में कला को योग साधना भी माना जाता है। और अगर हम पाश्चात्य दर्शन की बात करें, यूनान में कला को टेक्नी या टेक्निक कहा जाता है और आधुनिक समय में शिल्प शब्द का प्रयोग उपयोगी कला के लिए और कला शब्द का प्रयोग ललित कला के लिए किया जाता है। अब देखिए कहाँ पर ये दो डिस्क्रिमिनेशन आए और शिल्प और कला के अंतर्गत, क्योंकि देखिए आज जो है वर्तमान में जो शिल्प है यानी कि जिसको हम क्राफ्ट कहते हैं, ये उपयोगी कला के लिए आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आपकी अगर सिलाई बुनाई है तो इसको हम क्राफ्ट की श्रेणी में रख लेते हैं। वहीं जो कला शब्द है वो ललित कला के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि आपकी ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, मूर्तिकला आदि अनेक कलाएं आ जाती हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ों से वर्गीकरण यहीं पर कर दिया गया। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था, ये हमने आपको पहले भी बताया, और इसके अतिरिक्त कला शब्द का प्रयोग शतपथ ब्राह्मण, सांख्यायन ब्राह्मण, अरण्यक तथा अथर्ववेद में भी मिलता है। तो आप इन जितने भी ये धार्मिक पुस्तकें हैं इनको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्नों में ये भी पूछा जा सकता है। देखिए, कला शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। कल धातु से कला की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ प्रसन्न करना है। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति कड़ धातु से मानते हैं, जिसका अर्थ प्रसन्न करना होता है। संस्कृत में कला शब्द का प्रयोग अनेक रूपों में किया गया है। अब बात करते हैं कला के वर्गीकरण की। तो भरत मुनि ने कला के दो प्रकार बताए हैं, जिनमें पहला है मुख्य कला और दूसरा है गौण कला। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में कला को दो भागों में बांटा है। पहला कारुकला यानी कि उपयोगी कला और दूसरा चारुकला ललित कला। ठीक है, तो कारुकला के लिए ही यहाँ पर अब आधुनिक रूप में क्राफ्ट का उपयोग किया जा रहा है और चारुकला को ललित कला से पुकारा जा रहा है। हीगल ने भी कला को दो भागों में बांटा है। पहला है दृश्य कला, जिसके अंतर्गत चित्र, वास्तुकला, मूर्तिकला आ जाती है। दूसरी है श्रव्य कला, जिसके अंदर संगीत सुनने वाली या काव्य आ जाता है। और हीगल के अनुसार उच्च पद पर काव्य को रखा है उन्होंने, तथा निम्न पद पर वास्तुकला को रखा है। अब यहाँ पर देखिए, हीगल के अनुसार सर्वश्रेष्ठ जो कला है वो है काव्य कला। तो ये प्रश्न भी कई बार पूर्ववर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है। अरस्तु ने भी कला को दो भागों में बांटा है, जिसमें पहला है ललित कला, दूसरा है उदार कला। भारतीय दर्शन में कला के वर्गीकरण की जब बात आती है तो हम बहुत सारी पुस्तकों में कला का वर्गीकरण पाते हैं। देखिए, जिनमें कामसूत्र, शुक्र नीति, जैन ग्रंथ, कला विलास, ललित विस्तार, नाट्यशास्त्र, मानुसोल्लास, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, चित्र लक्षण इत्यादि सभी भारतीय ग्रंथों में कला का वर्णन हमें प्राप्त होता है। अधिकतर ग्रंथों में कलाओं की जो संख्या दी गई है वो 64 दी गई है या 64 मानी गई है। अब देखिए, यहाँ पे प्रबंध कोश में 72 कला मानी गई है। ललित विस्तार के अंतर्गत 86 कला मानी गई हैं। कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन है और कादम्बरी में 64 कलाओं का में वर्गीकरण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें भी विभिन्न रूपों में कलाओं को वर्गीकृत किया गया था। अब बात करते हैं हम कला की परिभाषा की। विभिन्न विद्वानों ने कला की परिभाषा को परिभाषित किया है और उन्होंने अपने दर्शन के अनुसार कला को परिभाषित करते हुए कई सारे कोटेशन भी दिए हैं। पाश्चात्य दार्शनिक अरस्तु के अनुसार कला की परिभाषा को देखते हैं। कला सत्य का अनुकरण है। ठीक है, और प्लेटो ने कला के लिए कहा था, कला सत्य की अनुकृति है। टॉलस्टॉय के अनुसार कला की परिभाषा निम्न है। कला भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करती है कि उसे देखने और सुनने वाले के मन में वही भाव जागे। यानी कि जो टॉलस्टॉय के अनुसार जो कला है उसकी अनुभूति हमें नेत्रों के द्वारा और कानों के द्वारा होती है और उसी प्रकार का भाव हमारे मन मस्तिष्क में जागृत होता है। भारतीय विद्वान रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। यानी कि आपके मन में जो भी भाव उत्पन्न होते हैं उसको आप अपनी कला के माध्यम से लोगों के समक्ष प्रदर्शित करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक चित्रकार अपने चित्रों में अपने मनोवेगों को प्रदर्शित करता है और या कोई संगीतकार अपने संगीत के रूप में अपने भावों को प्रकट करता है।
क्रोचे के अनुसार कला की परिभाषा है कला बाह्य प्रभावों की अभिव्यक्ति, यानी कि कला हमारे जितने भी प्रभाव हैं बाह्य रूप से जो हमें प्रभावित करते हैं उनकी अभिव्यक्ति है। जर्मन मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड के अनुसार कला को मानव की दमित वासनाओं का उभार माना गया है, यानी कि जो सिगमंड फ्राइड है वो कहते हैं कि मानव के मन मस्तिष्क में जितनी भी दबी हुई वासनाएं हैं वो उनको कला के रूप में प्रकट करता है। हीगल के अनुसार अनुकरण ही कला का मूल है, यानी कि आप किसी भी चीज़ को जब अनुकरण करते हैं तो उसका जो मूल होता है वो कला ही है। अब बात करते हैं हम कला के तत्वों की। हालांकि आज के एपिसोड में हम कला के तत्वों को डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और इन सारे 6 तत्वों को अगर हम डिटेल में देखेंगे तो भी इन 6 तत्वों के लिए हमें काफ़ी बड़े वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो हम आज कला के तत्वों को देख लेते हैं, जिनमें पहला तत्व है रेखा, दूसरा है रूप, तीसरा है वर्ण, चौथा है तान, पांचवा पोत और छठा है अंतराल। आज के अंक का हमारा प्रश्न है मोनोक्रोम पेंटिंग में कितने रंगों का प्रयोग किया जाता है। विकल्प है आपके लिए 1, 3, 7 या 12। आप अपना जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पिछले अंक का हमने प्रश्न पूछा था आपसे, क्षैतिज रेखाओं से हमारे मस्तिष्क पर कैसे भाव उत्पन्न होते हैं, और हमने आपको विकल्प दिए थे क्रोध, व्याकुलता, शांति और अशांत। तो क्षैतिज रेखाओं से हमारे मस्तिष्क पर जो भाव उत्पन्न होता है वह है शांति का भाव। और बहुत सारे दर्शकों ने इसका सही उत्तर दिया है और कुछ लोगों ने इसका जो उत्तर बताया है वो व्याकुलता बताया है, जबकि व्याकुलता क्षैतिज रेखाओं के लिए नहीं कोणीय रेखाओं के लिए होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब दिया है रेशमा, प्रभु सिहाग, नीतू सैनी और तन्वी जी ने। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया। तो दोस्तों ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक, जिसमें हमने कला का परिचय, कला के अर्थ, कला की परिभाषा, कला का वर्गीकरण देखा। अगले अंक में हम जो कला के तत्व हैं उन्हें देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में कला के तत्वों को समाहित करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अपने आप में कला के जो 6 तत्व हैं वो एक महान ग्रंथ की भांति हैं। तो अगले वीडियो में हम एक एक तत्व के ऊपर डिटेल वाइज वीडियो देखेंगे। तो ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक। आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके जो भी सुझाव हों उन्हें भी आप कमेंट करके हमारे पास भेज सकते हैं। जो भी नए दर्शक हमसे जुड़ते हैं, अगर वो हमारे चैनल के साथ में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक भी कीजिए, और हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कला तत्वों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।